बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अतिथि सेवा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14, अतिथि सेवा। अतिथि यानी मेहमानों की सेवा। आइए इसे पढ़ें। एक समय की बात है, जंगल में मैना पक्षी यानी जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जानवर जीव होते हैं, उन्हें पक्षी कहा जाता है, उनका एक जोड़ा रहता था। वे दिन भर इधर उधर उड़कर दाना पानी चुगते थे और रात को चैन से यानी आराम से सोया करते थे। एक दिन बहेलिया आया। उसने जाल बिछाकर मैना के जोड़ों में से एक को पकड़ लिया। बहेलिया यानी शिकारी। अब मैना के जोड़ों में से एक को पकड़ लिया। दूसरी मैना अपने जोड़े के लिए चिल्लाने लगी, यानी उससे किस तरीके से छुड़ाया जाए उसके लिए वो शोर मचाने लगी। जाड़े के दिन थे, यानी सर्दियों का समय था। ठंड के कारण बहेलिया थर थर कांप रहा था, यानी वह कपकपा रहा था। उसने पेड़ की कुछ सूखी डालियां तोड़ी। टहनियां यानी डालियां। कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी करके उन्हें तापने लगा, यानी अब वो सेक करने लगा। तब जाल में बंद साथी मैना बोली, हे स्वामी, यह बहेलिया भूखा है और यह हमारा अतिथि भी है। अतिथि यानी हमारा ये मेहमान भी है। हमें इसके भोजन का प्रबंध यानी व्यवस्था हमें इसके भोजन की। मैना अपने पति के जाल में मैना अपनी पत्नी के जाल में फंस जाने से विलाप कर रहा था। अचानक से पत्नी की बात सुनकर उसने सोचा, मैं स्वयं इस अतिथि बहेलिये का भोजन बनूंगा। ऐसा सोचकर वह जलती हुई आग में कूद गया। बहेलिया ने उसका भुना मांस खाकर अपनी भूख मिटाई और जाल में फंसी मैना ने सोचा, जब मेरा स्वामी ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा सोचकर उसने जाल में ही अपने प्राण त्याग दिए, यानी वो जाल में ही मर गई। अतः मैना पक्षी के जोड़े ने अतिथि सेवा यानी मेहमानों की सेवा करके अपना यह जन्म और अगला जन्म भी सुधार लिया। अतः इससे हमें शिक्षा मिलती है कि घर में आए मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।